देखो चैप्टर 8 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी 11। चलते हैं आगे ऑब्जेक्टिव में चले। देखिए इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार है, बेलनाकार है, भूआब है, चपटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा। क्या आंसर हो जाएगा? भूआब। अब इसमें देखना है कि भूआब क्या होता है। ध्यान दीजिए क्या होता है भूआब। पृथ्वी के आकार को भूआब कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसका आकार भूआब जैसा होता है। पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी। तो भूआब क्या होता है? देखो पृथ्वी के आकार को भूआब कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों के पास, ध्रुव क्या होता है? छोर में थोड़ी सी चपटी होती है। जैसे ग्लोब देखे होंगे स्कूल वगैरह वगैरह में होता है तो दोनों साइड में जो उसमें कील लगा होता है ना, तो चपटी वाला है, गोल आकृति ऐसे करके घूमता है। ऐसे ऐसे देखो ये वाला आपका घूमने की पृथ्वी कैसे घूमती है? ऐसे करके ऐसे ऐसे। और जो ग्लोब ये वाला जो केंद्र बिंदु देख रहे हैं ना, वो क्या होता है? इसी आकृति के कारण भूआब होता है। ये भूआब का क्लियरेशन था। अब आते हैं आंसर शीट में। पहला आंसर कौन आ जाएगा? सी। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कल हम बताए थे आपको परसों। क्या है? पृथ्वी में ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है किससे होती है? सूर्यताप से। सूर्यताप से हो जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ मतलब जहाँ हम लोग चलते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है? दीर्घ तरंगदैर्घ्य, लघु तरंगदैर्घ्य, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। लघु तरंगदैर्घ्य। पार्थिव विकिरण होता है। पार्थिव विकिरण क्या होता है? पार्थिव मतलब छोटा सा कह सकते हैं। पार्थिव विकिरण होता है, इसका होगा दीर्घ तरंगदैर्घ्य। यहाँ पार्थिव है, यहाँ दीर्घ तरंगदैर्घ्य है। 5वां नंबर आओ। पृथ्वी अपनी धुरी पर, धुरी मतलब अक्ष पर, धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। इस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण। हम लोग मंदिर में घूमते हैं ना, तो परिक्रमा करते हैं, वही परिक्रमा ये भी करता है। किसका चक्कर काटता है? सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? सारे ग्रह, जितने ग्रह हैं सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है। इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? अपसौर, उपसौर। कल हम बताते, लिख के बताए थे तुम लोग को। अपसौर, उपसौर। एक बार और पढ़िए। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है। इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? अपसौर। अब टाइम भी बताए थे तुम लोग को। देखो ना आगे टाइम भी क्लियर होगा। पृथ्वी परिक्रमण के दौरान सूर्य से सबसे अधिक दूर पर किस तिथि को स्थित होती है? 4 जुलाई। चार जुलाई हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर तिथि को होती है। किस तिथि को होती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी। आगे देखिए पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका आंसर 3 जनवरी हो गया। 9 देखिए धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कितना होता है? उष्णकटिबंधीय मतलब शुष्क क्षेत्र होता है, जिसको रेगिस्तानी क्षेत्र कहते हैं। ये हो जाएगा 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर। ये पृथ्वी अपने समकोणीय स्थिति में कितने डिग्री के झुकाव में होता है? 23.5 डिग्री। ग्लोब देखे होंगे जो ऑफिस में जो टाइप का होता है, टेबल पर जो रखा होता है, झुका होता है ना, थोड़ा सा खड़ा तो नहीं होता है, झुका होता है थोड़ा सा। कितना झुका होता है? 23.5 डिग्री। जो चांद देखे है ना, तो 23.5 डिग्री चांद में देखिएगा किस तरह का 23.5 डिग्री। 27 दूनी 46 और 1 47, 23 दूनी 46 1 47, तो इसका डबल 47 हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री से कम होता है, याद रखिए। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की
समतल कक्षा से कितने डिग्री का कोण बनती है? 90 डिग्री। 66.5 है इसका आंसर। पृथ्वी के किस स्थान पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं? ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन, किस अक्षांश पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? कर्क रेखा पर। इसके बाद देखिए, किस अक्षांश पर 22 दिसंबर को दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा मकर रेखा पर। मकर रेखा। 21 मार्च को सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर सीधी पड़ती है? विषुवत पर। हो गया। 16 नंबर से आते हैं फिर से। देखिए, 21 जून को सूर्य जब उत्तरी चरम बिंदु पर होता है तब इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका बी होगा, उत्तरी अयनात। उत्तरी अयनात होगा। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयों में से वायुमंडल के द्वारा कितनी इकाइयाँ अवशोषित की जाती है? 14 इकाइयाँ। निम्नलिखित में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है? तिरुवनंतपुरम। कहाँ की राजधानी है? तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी? केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? कभी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। वर्ष में सबसे उष्ण नहीं होगा, उष्ण होगा, यहाँ उष्ण होगा। उष्ण और सबसे शीत महीने के मध्यम तापमान का अंतर क्या कहलाता है? वार्षिक तापांतर। जनवरी में समताप रेखाएं अंटार्कटिक महासागर के उत्तर और यूरेशिया महाद्वीपों के किस ओर विचलित हो जाती है? हो जाएगा दक्षिण की ओर। कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग? 21 तक। 22 से होगा ना? 22 वाले देखिए, बाईस में देखिए क्या है। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? 22 दिसंबर। सौर विकिरण की 100 इकाई में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पहुँचने में से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कितनी इकाइयाँ बादलों के रूप ऊपरी छोर से परिवर्तित होता है? 27 इकाइयाँ। सौर विकिरण द्वारा पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाता है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं इसको।